Today we are studying class 12 General English book, lesson 2, A friend who came from the sky. एक ऐसा फ्रेंड है जो स्काई से मतलब आकाश से एक बच्ची के पास आया है। अब ये जो बच्ची है वो डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड मतलब अपाहिज जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें एबिलिटी नहीं है, उनको डिसेबल्ड बोलते हैं। या तो उनके हाथों की एबिलिटी नहीं होती है, पैरों की नहीं होती है ना। तो वो बच्चे या वो पीपल कैसा फील करते हैं, है ना, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अलग से स्पेशल ना समझते हुए, है ना, हमारा अपना समझना चाहिए। इस तरीके से हमारे बीच का इंसान समझकर उस तरह किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, बच्चे किस तरह से इस चीज़ को सीखते हैं, ये इस लेसन में बताया गया। ये कहानी है एक मिनी की, मिनी नाम की लड़की की। It was one of those days in March when a wind started blowing from nowhere, ending in a thunderstorm. मार्च का महीने की कहानी है ये। अब मार्च में क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती है ना। हवाओं के साथ जो हवा जब चलना शुरू होती है तो चलते चलते वो किसका रूप ले लेती है, थंडर स्टॉर्म का रूप ले लेती है। मतलब गरज बरस के साथ जो बारिश आती है, गर्जना के साथ बादलों की गर्जना, बिजली कड़कना, उसके साथ तेज हवाएं, तेज बारिश, उसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। A cool breeze have been blowing since afternoon. ठंडी हवा चल रही है। ब्रीज मतलब बिल्कुल ठंडी ठंडी हल्की हवा जो चलती है उसको ब्रीज कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि आफ्टरनून से ही चल रही है। एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट। और धीरे धीरे आफ्टरनून में जैसे हुआ, ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही थी, बहुत सुहाना मौसम था, और जल्दी ही फटाफट क्या हुआ, ओवरकास्ट मतलब मौसम ने करवट ले ली। There were sudden cracks as little branches of the trees broke in the strong breeze and fell. हवा जो है बहुत तेज हो गई, हर जगह से कड़कने की, क्रैक होने की, मतलब जो छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं पेड़ों की, वो टूट टूट कर गिरने लगी, इतनी तेज हवा चल रही थी। एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स। पत्तियां जो गिरी हुई थी, पिछले साल की सूखी पीली पत्तियां, वो सब हवा में उड़ने लगी थी बहुत तेजी से। तो ऐसा लग रहा था पूरी हवा में पत्तियां भरी हुई हैं। मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बैल्कनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। फर्स्ट फ्लोर का मिनी का फ्लैट है, वहां पर बालकनी में अपनी व्हील चेयर पर मिनी बैठी हुई थी। एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। अब उसी के सामने जो है पार्क था, वहां पर बच्चे खेल रहे थे, तो उस पार्क में वो बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। द चिल्ड्रन डू नॉट सीम्स टू माइंड द स्ट्रॉन्ग विंड। अब बच्चे क्या होते हैं, जब खेल के मूड में होते हैं, है ना, इतने ज्यादा मगन होते हैं कि उनको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब इतनी तेज हवा चल रही थी। एंड द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स। उनके सर पर नीम की पूरी पीली पत्तियां, हमने बताया था हवा में पत्तियां उड़ रही, वो गिर रही थी। लेकिन दे वर एनरोज्ड इन देयर बॉल गेम, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने बॉल गेम में डूबे हुए थे। मिनी केम इनसाइड, कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। अब मिनी की माँ अंदर किचन में से आवाज देती है कि मिनी अंदर आ जाओ, क्योंकि वो देख रही है कि मौसम बिगड़ रहा है। जस्ट अ मिनट मम्मी, सेड मिनी इन हर्स क्वेयरिंग वॉइस। अब मिनी डिसेबल्ड बच्ची है, तो उसकी आवाज में भी थोड़ी सी लड़खड़ाहट है ना। धीमे से धीरे से वो बोलती कि मम्मी जस्ट अ मिनट। स्टेयरिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो, है ना। वो स्ट्रेनिंग मतलब इस तरह से झुक झुक कर वो बैल्कनी से बाहर बच्चों का गेम देख रही है, तो वो नीचे गेम देखती रहती है। her mother came out on balcony. अब उसकी माँ एक दो बार आवाजें देती है, वो आती नहीं है अंदर, तो उसकी माँ खुद बैल्कनी में बाहर आ जाती है। वो बोलती है, मिनी बेबी इट इज टू विंडी टू सिट आउटसाइड, है ना, बहुत तेज हवा चल रही है, तो यहाँ पर बैठने लायक अब नहीं बचा है। कम ऑन इनसाइड, दैट इज लाइक अ गुड गर्ल, है ना, जिस तरह बच्चों को बोलते हैं तुम अच्छे बच्चे हो ना, कहना सुनो, अंदर आ जाओ, इस तरीके से उसकी मदर भी बोल रही हैं। मिनी कंटिन्यू टू पेयर थ्रू द बालकनी रेलिंग। पेयर करना मतलब झांकना। तो मिनी जो है कंटिन्यूली बालकनी की रेलिंग में से नीचे झांक रही है। उसका मन तो बच्चों में ही लगा हुआ है, वो भी छोटी बच्ची है क्योंकि। इन वन मोमेंट शी प्लीडेड, फिर बोलती मम्मी थोड़ी देर, वन मोमेंट में आती हूँ अंदर, इस तरीके से। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क। अब उसकी माँ भी देखती कि वो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। Sighed and went back into the house, saying, mind you get into the house before it starts raining. I don't want you to get wet. ठीक है। अब वहाँ पर देख लेती कि बच्चे खेल रहे हैं, इसका मन यहीं पर लगा हुआ है, तो वो अंदर चली जाती है उसकी मम्मा, और उसको बोलती भी जाती है कि ध्यान रखना, बारिश स्टार्ट होने के पहले घर के अंदर आ जाना, नहीं तो तुम गीली हो जाओगी। मिनी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड अ स्पेस्टिक। अब मिनी क्या है, एक 12 ईयर ओल्ड लड़की है जो स्पेस्टिक है। अब स्पेस्टिक कौन होता है? Spastic is a person who has no control over his hands and legs from birth.
सर्स्टिक ऐसा पर्सन होता है, ऐसे इंसान होते हैं जिनका अपने हाथों पर और पैरों पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये बर्थ से ही होता है, जन्म के साथ ही उनको ये बीमारी होती है, उनके हाथ पैर पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता। मिनी कुड नॉट वॉक, है ना, मिनी चल नहीं सकती थी, और बटन अप शर्ट्स, अपने शर्ट्स के बटन नहीं लगा सकती थी। बट शी कुड क्राउल एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड्स टू ब्रश हर टीथ। लेकिन अब धीरे धीरे उसको सिखाया जा रहा था, तो क्राउल करके, क्राउल करना मतलब जैसे घुटने के बल रे अपन घुटने घुटने चलते हैं, घिस घिस कर छोटे बच्चे चलते हैं, वैसा उसने सीख लिया था। अब धीरे धीरे ब्रश पकड़ कर कैसे अपना ब्रश करना है टीथ को, वो सीख लिया था। यूज अ स्पून टू ईट, अब हाथ से तो खा नहीं सकती थी, तो स्पून किस तरह से पकड़ कर खाना खाना है ये उसने सीख लिया था। धीरे धीरे वो करती थी। शी कुड ऑल्सो मैनुअर हर व्हील चेयर, और इसके साथ साथ अपने व्हील चेयर को भी कंट्रोल कर लेती थी। She went to a special school where she was taught exercises and underwent speech therapy as well as learned the usual subjects like other children. अब इन बच्चों का जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनका एक अलग से स्कूल होता है, जहाँ उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की जो डिसेबिलिटी है, जो कमियां हैं, उसके हिसाब से उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में प्यार से, है ना, सावधानी से चीज़ें सिखाई जाती हैं। उनके स्पेशल स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पर इसे एक्सरसाइजेस सिखाई जा रही थी। स्पीच थेरेपी, बोल नहीं पाती थी ढंग से, तो स्पीच थेरेपी दी जा रही थी। और इसके साथ साथ जैसे दूसरे बच्चे जो यूजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट्स भी इन्हें पढ़ाए जाते हैं। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी का कोई फ्रेंड नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago, है ना, जब से वो इस घर में आए हैं, है ना, 6 महीने हो चुके हैं उनको इस घर में आए हुए, अभी तक उसका कोई फ्रेंड नहीं बना था। मिनी हैड नो वन टू प्ले विद, है ना, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। All the neighborhood children seems to be busy with their own games and schools. अब आस पड़ोस के जो बच्चे थे वो सब हेल्दी हैं, है ना, तो वो सब अपने स्कूल्स में लगे हुए हैं, अपने गेम्स में बिजी हैं। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंड विथ मिनी, और वो कोई भी अभी तक मिनी का फ्रेंड नहीं बना था, ना उनकी कोई इच्छा थी। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, और मिनी का पास टाइम क्या था, अब फ्रेंड्स तो थे नहीं जिसके साथ वो खेले, तो वो बैल्कनी में बैठकर सामने पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखती थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, अब बड़ी बड़ी बूंदें एकदम से आने लगी। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर प्ले, लेकिन बच्चे तो अभी भी क्या है, खेल में ही लगे हुए हैं। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, एक रेड कलर के बॉल से खेल रहे हैं वो लोग, जो ऊपर नीचे बॉब कर रहा है। सडनली देयर वाज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन, अब एकदम से उन बच्चों के बीच में एक दूसरा बड़ा सा बॉल आता है, अब ब्राउन वन, अब ये कौन से कलर का है, ब्राउन वन। द गर्ल स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड द बॉल स्टार्टेड एट द टॉप ऑफ देयर हेड, अब जैसे ये बॉल उनके बीच में आकर गिरता है, लड़कियां चिल्लाने लगती हैं डर के मारे, बॉयज भी शाउट कर रहे हैं अपने टॉप ऑफ देयर वॉइस, अपनी ऊंची ऊंची आवाज में जितना जोर से वो चिल्ला सकते हैं। अब बॉय बेंड डाउन टू टच द बॉल, अब एक बॉय झुकता है उस बॉल को टच करने के लिए। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट विंग्स एंड फ्लू अप, अब वो बॉल नहीं था, वो एक बर्ड था, है ना, तो जैसे ही वो टच करने के लिए नीचे झुकता है, सडनली वो फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है अपने विंग्स को और उड़ने लगता है। Before Minnie knew what was happening, the new ball had fallen into her balcony and landed on her lap. अब मिनी को कुछ समझ में आया कि नीचे क्या चल रहा है, बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पहले ही वो बॉल जो था वो उड़कर उसकी बालकनी में आ जाता है, और कहाँ आकर लैंड हो जाता है या बैठ जाता है, उसके लैप पर, उसकी गोदी में आकर बैठ जाता है। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक, तो एकदम से, है ना, शॉक हो जाते हैं हम, कुछ भी हमारे ऊपर आएगा तो वो भी चौंक जाती है। शी सॉ दैट द थिंग इन हर लैप वाज नॉट अ बॉल एट ऑल, अब वो क्या देखती है कि उसकी गोद में जो चीज़ आकर बैठी है या गिरी है वो बॉल नहीं है, वो क्या है, बट अ बर्ड। इट वाज सिटिंग इन हर लैप ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, अब मिनी भी बहुत तेजी से डर जाती है ना, और बारिश भी बहुत तेज हो चुकी है। मिनी शाउटेड हर मदर एज शी कम आउट टू व्हील द चेयर, अब मिनी मिनी चिल्लाते हुए उसकी माँ भी एकदम जोर से चिल्लाती हुई बाहर आती है। व्हाट इज दिस, शी क्राइड, स्टार्टल्ड व्हेन शी सॉ द बर्ड, है ना, उसने बोला था बारिश शुरू होने के पहले आ जाना, बारिश तो बहुत तेज हो गई है, मिनी अभी तक नहीं आई है, तो गुस्से में आई है उसकी माँ, और एकदम से देखती है उसकी गोदी में बर्ड है। मम्मी इट इज अ डक, ही केम फ्रॉम द स्काई, मिनी विस्पर, अब मिनी धीरे से क्या बोलती कि मम्मी ये एक डक है जो स्काई से आया है। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, अ शॉविलर, बर्ड क्या था, एक शॉविलर था। शॉविलर जो होते हैं वो
उनकी जो बीक होती है, उन डक्स की जो बीक होती है वो शॉवेल की तरह होती है, चौड़ी होती है। शॉवेल मतलब होता है फावड़ा, है ना, फावड़े की तरह चौड़ी उनकी बीक होती है। और ये माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं। माइग्रेटिंग मतलब ठंड के दिनों में ये लोग जहाँ गर्मी होती है ऐसी प्लेसेस, ऐसे देशों में चले जाते हैं उड़कर, और फिर जब मौसम फिर से ठीक होता है तो वापस आ जाते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं। तो बर्ड क्या है, एक शॉवेलर है, ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ। अब नॉर्थ में कोल्ड शुरू होने वाला है, बारिश शुरू हो गई है, तो ये इंडिया में जा रहे हैं, है ना, ताकि वहाँ पर अभी गर्मी है। ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विद हिज फ्लोक। और वो क्या सोचती है कि ये वापस से माइग्रेट कर कर अपने देश, अपने फ्लॉक के साथ, फ्लॉक होता है जो बर्ड्स का झुंड होता है उसको फ्लॉक कहते हैं, तो उसमें उसके साथ ये जा रहा होगा। when he must have lost his way in a strong current of wind that was blowing। और शायद इतनी तेज जो हवा चल रही है इसके कारण इसने अपना रास्ता खो दिया, अपने फ्रेंड्स को, उसका जो ग्रुप था उससे ये बिछड़ गया है। In his frantic effort to rejoin his mate, he had hurt himself on his wings। और इतनी तेज हवा में उड़ना भी मुश्किल होता है, तो बहुत मुश्किल से जब ये उड़ पंख अपने फड़फड़ा रहा होगा, उड़ रहा होगा कि अपने मेट्स के साथ, अपने साथियों के साथ वापस मिले, तो उस कोशिशों में क्या हुआ, उसके विंग्स जो हैं, उनके पंख जो हैं वो हर्ट हो गए हैं, वो अच्छी तरीके से उड़ भी नहीं पा रहा। He was a beautiful wild duck, है ना, जंगली डक होता है ये। His dome was soft and velvety। डोन मतलब ये जो गले वाला जो आगे का एरिया होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड वेलवेटी था। His beak was broad like a shovel। उसके जो बीक से चोंच थी वो शॉवेल की तरह चौड़ी थी, फावड़े की तरह चौड़ी थी। His feathers glinted blue, white and brown। और उसके जो feathers थे, पंख हैं, वो भी ग्लिंट कर रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं, ब्लू, वाइट, ब्राउन, इस तरीके से। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड। और वो बहुत बुरी तरीके से थका हुआ नजर आ रहा था। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप व्हेन सडनली ही निप्ड हर हैंड। आउच, शी क्राइड, ड्रॉइंग हर हैंड बैक। अब मिनी मदर कोशिश करती है उसको पिक करने की, उठाने की उसकी गोदी में से, लेकिन सडनली वो निप्ट कर देता, मतलब चोंच मार देता है उसके हाथ पे, और चोंच लगती तो आउच करके उसकी माँ चिल्लाती है, अपना हाथ दूर हटा लेती है। All at once he fluttered to the ground and huddled in the corner of the living room। अब वो बर्ड जो था वो खुद भी डरा हुआ था, एग्जॉस्टेड था, थका हुआ था, हर्ट था, तो वो फ्लटर करते हुए, फड़फड़ाते हुए एकदम ग्राउंड पे, मतलब ज़मीन पर आ जाता है और लिविंग रूम के कोने में जाकर छिप जाता है। ऑल थ्रू द इवनिंग मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट। अब पूरी शाम मिनी और उसकी मदर बहुत कोशिश करते हैं कि बर्ड कुछ खा ले। दे पुट ब्रेड क्रम्स, उसे ब्रेड क्रम्स देते हैं, नट्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करता। मम्मी गेव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, सजेस्टेड मिनी। अब मिनी सजेस्ट करती है कि मम्मी इसको हम जो मैश्ड राइस, पके हुए चावल को मैश कर देते हैं मिल्क में, दूध में मिक्स करके, और वो अपन इसको देने की कोशिश करते हैं। हर मदर मैश सम कुक्ड राइस इन अ बाउल। तो उसकी मदर भी ऐसी करती है, पके हुए चावलों को मैश करती है एक बाउल में, एडेड मिल्क एंड शुगर, उसमें मिल्क और शुगर ऐड करती है, एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक फेड हिम विद द इंक फिलर, है ना, और बर्ड के बीक को पकड़कर, चोंच को पकड़कर इंक फिलर से, इंक फिलर आपको मालूम होगा, इसे अपन दबाते हैं तो इंक उसमें फिल हो जाती है ना, इंक फिलर से उसको पिलाने की कोशिश करते हैं। As soon as he had some food in his stomach, the duck became visibly more alert। अब थोड़ा सा जैसे ही उसके पेट में भोजन पहुंचता है, खाना पहुंचता है, तो बर्ड में भी थोड़ी ताकत आती है, मोर अलर्ट, मोर एक्टिव नजर आने लगता है वो बुड्ढा। His eyes brightened, उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है। And he tried to open his wings, but he gave it up for after few efforts। कोशिश करता है अपने पंख खोलने की, फड़फड़ाने की, उड़ने की, लेकिन नहीं बनता उस बर्ड से, और कुछ देर के बाद वो अपने एफर्ट्स को, अपनी कोशिशों को, बर्ड जो है वो छोड़ देता है। I know what his name is। मिनी बोलती है मुझे मालूम है अब इसका क्या नाम रखना है। इट इज मित्रा, मिनी सेड। हर मदर स्माइल, है ना, मिनी क्या बोलती है, इस ये है मित्र, है ना, ये मेरा मित्र है, इसीलिए इसका नाम मित्रा है। और उसकी मदर भी स्माइल करती है उसको देखकर। तो इस तरीके से जो बर्ड है वो उसका फ्रेंड बन चुका है, और उसने इसका नाम भी जो है मित्रा रख दिया है। अब आगे की हम देखते हैं। अब आगे ये हुआ है, अब धीरे धीरे बर्ड जो है इसमें फेमिलियर होता जा रहा है उससे। अब फेमिलियर होते होते क्या हो रहा है, वो ढूंढ रहा है अपने मेट्स को, उड़ते उड़ते वो वहां गया था, लेकिन अब क्या हुआ, वो गिर गया। गिरने के बाद अब वो
पहुंच गया है मिनी के घर। वेयर विल वी पुट मित्रा टू बेड मिनी, हर फादर आस्क्ड। अब उसके पिताजी पूछते हैं, अब खाना पीना हो गया है, अब सोने का टाइम है, तो मिनी के साथ उसको बेड पर रहना है, तो बेड पर उसे कहाँ रखें? पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी। अब वो बोलती, पापा मैं तो इसे चाहती हूँ कि मेरे पास ही रहे। ही मे नीड मी इन द नाइट, हो सकता है रात में इसे मेरी जरूरत पड़े, सेड मिनी। फाइनली दे सेटल्ड मित्रा इन अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड्स मिनीज बेड। एक बास्केट लेते हैं वो, उसमें स्ट्रॉ भर देते हैं, है ना, घास के तिनके और सब बना के, घोंसला जैसा सॉफ्ट सा, उसमें मित्रा को रख देते हैं और मिनी के बेड पे, उस मिनी के साइड में उसको रख देते हैं। Contrary to his expectations, मित्रा did not wake मिनी up in the night at all. अब मिनी ने सोचा था कि रात में हो सकता है मित्रा को कुछ परेशानी हो, वो मुझे उठाए, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के कॉन्ट्ररी, मतलब विपरीत, मित्रा उसे नहीं उठाता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता। When she woke up early in the morning, अब जब मिनी सुबह उठती है, Minnie's first thought was to look into the basket by her beside, है ना। फर्स्ट उसकी सोच क्या थी, वो बास्केट में देखती जो उसके साइड में रखी थी। टू हर हॉरर शी रियलाइज इट वॉज एम्प्टी। अब एकदम डर जाती है, वो क्या देखती है, उसका जो बास्केट था वो कैसा था, खाली था। मित्रा मित्रा शाउटेड मिनी, अब मिनी मित्रा मित्रा करके आवाज लगाने लगती है। गेटिंग अप ऑफ वन एल्बो, है ना, इस तरीके से एल्बो से उठने की कोशिश करती है। देन शी सॉ हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम। शी बर्स्ट आउट लाफिंग। और वो जब इस तरह से ऊपर उठकर ढूंढती है कि कहाँ है, तो वो उसे बाथरूम में नजर आता है ना। और बिजनी को बहुत हंसी आती है उसको वहां पर देखकर, जोर जोर से मिनी हंसने लगती है। Bird could only hop along, though he tried valiantly to fly. अब बहुत वेलियंटली, मतलब बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था बर्ड फ्लाई करने की, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था, ओनली हॉप कर रहा था। हॉप करना मतलब फुदकना। When Minnie crawled up to him, अब मिनी क्राउल करते हुए उसके पास पहुंचती है। He flapped his wings and hopped away, है ना, हल्का सा पंख फड़फड़ाता है और फुदकता फुदकता उससे दूर हो जाता है। मिनी मेड a supreme effort and catch him. अब मिनी बहुत एफर्ट करती है, मेहनत करके उसे पकड़ लेती है। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, और उसे निप भी करता है, निप करना मतलब चोंच भी मार देता है। मिनी व्हाट हैपेंड क्राइड हर मदर इन अलार्म एंटरिंग द रूम। और मदर, जब ये सब आवाज़ें उसको आती हैं तो आती है दौड़ती हुई कि व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है यहाँ पर। बट व्हेन ही शी सॉ द डक इन हर डॉटर्स आर्म, हर अलार्म टर्न टू मिरर। लेकिन जब वो देखती है कि डक जो है उसकी डॉटर के हाथों में है, तो उसका जो अलार्म था, उसकी जो चिंता थी, वो खुशी में बदल जाती है। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड। और वो क्या बोलती है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। अब इन दोनों को ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है। डोरबेल रैंग व्हेन द मिनी वाज पॉडलिंग मित्रा टू ईट हिर ब्रेकफास्ट। अब वो कोशिश करा रही थी मिनी की उस ब्रेकफास्ट करे उसका जो मित्रा है। इस बीच में डोरबेल जो है वो बजती है। When Minnie's mother opened the door, she was greeted by a group of children. अब जब मिनी की मदर जो है ओपन करती है डोर, है ना, दरवाजा खोलती है, तो वहाँ पर पूरा ग्रुप रहता है बच्चों का। ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली इन द स्कूल यूनिफॉर्म, सब स्कूल जाने के लिए तैयार रहते हैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म में। आंटी मे बी सी द बर्ड, दे आस्क। वो बोलते हैं कि आंटी क्या हम भी बर्ड को देख सकते हैं। चिल्ड्रन विल थ्रिल टू सी मित्रा बीइंग फेड विद द इंक फिलर। अब जो बच्चे देखते हैं कि मित्रा को इंक फिलर से, है ना, किस तरीके से वो ड्रॉप ड्रॉप करके खाना खिला रही है। दे हेल्प मिनी टू होल्ड हिम स्टिल व्हेन ही वाज बीइंग फेड, है ना, वो हेल्प करते हैं मिनी का कि वो बर्ड को पकड़ने में, ताकि जब वो खिलाए तो वो इधर उधर ना हो। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, लेकिन उन्हें जल्दी जाना था, सुबह का समय था, स्कूल बस आने वाली थी उनकी। वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी। वो बोलते हैं कि मिनी हम दोपहर में आएंगे। दे सेड मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल। अब मिनी को भी स्कूल जाने के लिए रेडी होना था, है ना, तो वो भी उठ जाती है, रेडी होती है। Poor Ducky, how he must be missing his friends, said Bunty, one of the children in the evening, watching the duck. अब शाम को भी बच्चे आते हैं सब उसके पास में। अब बंटी बोलता है कि poor Ducky, है ना, ये बेचारा भी अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा होगा, अकेला पड़ गया है। It is all the more hard for him now to make new friends because he is lame, said Anju. अब अंजू, एक और दूसरी लड़की, वो एकदम से बोल देती है कि अब तो इसको फ्रेंड्स बनाने में भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अब वो लेम हो गया, लंगड़ा हो चुका है। एंड रियलाइजिंग टू लेट व्हेन शी सेड, और वो बहुत, उसने क्या बोल दिया, ये चीज उसको सोचने में बहुत लेट हो जाती। वो ये शब्द बोल चुकी थी क्योंकि मिनी सामने थी। क्विकली कन्वर्टेड हर, कवर्ड हिज माउथ, एकदम से इस तरीके से मुंह कवर कर लेती है, अरे मैंने क्या बोल दिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग। अब मिनी लेकिन क्या बोलती है कि हम उसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सेड मिनी। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विद मिनी,
है ना। अब इसके बाद में जो नेबरहुड जो बच्चे थे वो सब फ्रेंडली हो जाते हैं सब मिनी से। Children had to last realize the anguish to Minnie must have gone through because they did not play with it. और उस डक को की जो हालत है वो समझ कर कि किस तरीके से वो मिस कर रहा है अपने फ्रेंड्स को, अकेला है, कैसा बुरा लग रहा होगा, तो उन्हें भी समझ में आता है कि हम भी मिनी के फ्रेंड्स नहीं बने थे, तो मिनी को भी कितना बुरा लगता होगा जब हम उसके साथ नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट अ फैट बुक विद हर। अब नेक्स्ट डे फिर बच्चे आते हैं, अब अंजू अपने साथ एक मोटी सी बुक लेकर आती है। सी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस, है ना, डक्स के ऊपर वो बुक रहती है, वो बोलती है कि डक्स के बारे में सब कुछ दिया होगा इसके अंदर। मित्रा इज कॉल्ड अ शॉवेलर, अब वो बताती कि मित्रा क्या है, शॉवेलर है। चिल्ड्रन crowded around her excitedly and read all about the habits of shoveler। अब सारे जो बच्चे हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं शॉवेलर के बारे में जानने के लिए, उसकी हैबिट्स के बारे में पढ़ने के लिए। मित्रा मस्ट हैव फ्लॉन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स नो, सेड लिटिल प्रिया। लिटिल प्रिया बोलती है इसने तो हंड्रेड्स ऑफ माइल उड़कर आया होगा बेचारे ये मित्रा। नॉट हंड्रेड, थाउजेंड्स, करेक्टेड बंटी। बंटी बोलता है हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स ऑफ माइल ये उड़ते हैं। ही विल फ्लाई बैक थाउजेंड्स माइल टू हिज होम अगैन, और थाउजेंड्स ऑफ माइल वापस से उड़कर ये कहाँ जाएंगे, अपने घर वापस जाएंगे। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर अवेन फ्रेंड अराइव्ड। फाइनली डे ऑफ डिपार्चर मतलब जो डिपार्च होना है, इनको छोड़ना है, विदा करना है अपने फ्रेंड को, और वो ठीक हो चुका है। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू नियर बाय लेक। अब मिनी के पिताजी डक को, उसके सारे फ्रेंड्स को पड़ोस में एक लेक है, झील के पास लेकर जाते हैं। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लैप एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। अब मित्रा को जेंटली बिल्कुल सावधानी से, धीरे से मिनी के लैप पे से, मिनी की गोदी में से उठाते हैं और लेक में छोड़ देते हैं। ही स्टार्टेड स्विमिंग शॉवलिंग द वाटर विद हिज बीक, है ना। और वो तो पानी में तो डक्स को वैसे ही मजा आता है, वहाँ का तो उनका घर ही है, तो तैरना शुरू कर देता है, उसमें डुबकियाँ लगाता है ना, मस्ती कर रहा है वो पानी में। चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर लॉन्ग टाइम वॉचिंग, बहुत देर तक बच्चे उसको इस तरीके से देखते रहते हैं। नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बैल्कनी टू कैच द चिल्ड्रन प्ले। अब फिर नेक्स्ट डे बालकनी में बेचारी मिनी अकेली है, चली जाती है बच्चों को नीचे देखने के लिए। देयर वाज नो वन इन द पार्क, और वो देखती है कि पार्क में तो कोई भी नहीं है। सडनली द डोरबेल रैंग एंड इन ट्रूप ऑल द चिल्ड्रन, है ना, और एकदम से डोरबेल बजती है और पूरा जो ट्रूप है, झुंड है बच्चों का, वो वहां पर रहता है। वो बोलता है कि आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विद अस, है ना, मिनी को हमारे साथ खेलने के लिए पार्क भेज दो। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर, और अब उसकी व्हील चेयर पर उसको सेफली वापस छोड़कर जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर्स टू द पार्क, है ना, और जो लिटिल हैंड्स थे, छोटे छोटे से हाथ थे, जो अब उसके फ्रेंड्स बन चुके हैं, धीरे धीरे उसको स्टेयर्स से, सीढ़ियों से उतारते हुए पार्क में लेकर जाते हैं। एंड मिनी हैड रीजन टू फील लोनली अगेन, है ना, तो अब उसके पास कोई रीजन नहीं था कि वो अपने आप को अकेला समझे या अपने आप को वो करे, है ना। अब उसके सारे फ्रेंड्स बन चुके थे, अब वो उनके साथ खेलती थी। इस तरीके से एक बर्ड ने उन बच्चों के अंदर ये भावना पैदा करी कि अकेला होना क्या होता है ना, उसका दुख क्या होता है। इस तरीके से मिनी को एक शॉवेलर डक के कारण, अपना मित्र के कारण सबकी फ्रेंडशिप मिली। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन जो है वो